मोहम्मद रफी बहुत उदास थे। उन्होंने महेंद्र कपूर को फोन किया और कहा, महेंद्र यार, बड़ा उदास हो गया हूं मैं, तू मिलने आ। मेरी क्या खता है, होता है ये भी। इंडियन एक्सप्रेस ने 2017 में बनी दास्तानी रफी नाम के एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताया है कि एक समय फिल्मी दुनिया में ऐसे हालात बन गए थे, ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि मोहम्मद रफी का खुद अपनी आवाज पर भरोसा जैसे डगमगाने लगा था। तुम जो मिल गए हो। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया में हमेशा गायकी के बेताज बादशाह रहे मोहम्मद रफी की, और उस एक वाकये की जिसका जिक्र अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने हाल के अपने एक ऑनलाइन के एक लेख में किया है। किस्मत से मिल गए हो। दोस्तों, आप, हम और ये पूरी दुनिया जानती है कि गायक मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज, अपने विनम्र स्वभाव और अपनी नेक नियति से अपने चाहने वालों का दिल जीता। 40, 50, 60 और 70 के दशक में उन्होंने ऐसे गाने गाए जिन्हें सुनकर दुनिया झूम उठी। हो, खोया खोया जा। उनकी दिलकश आवाज ने हर किसी का मनोरंजन किया। लेकिन अगर अखबार इंडियन एक्सप्रेस की माने तो उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था। इंडियन एक्सप्रेस ने 2017 में बनी दास्तानी रफी नाम के एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताया है कि एक समय फिल्मी दुनिया में ऐसे हालात बन गए थे, ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि मोहम्मद रफी का खुद अपनी आवाज पर भरोसा जैसे डगमगाने लगा था। यह समय था 1969 का और उसके बाद का, जब किशोर कुमार के आराधना के गाने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहे थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे। हर तरफ गायक किशोर कुमार की चर्चा थी। दोस्तों, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों समकालीन थे। मोहम्मद रफी को ही हिंदी सिनेमा संगीत का सुप्रीमो माना जाता था। लेकिन आराधना के बाद फिल्मी दुनिया में इस तरह का माहौल बन गया या बना दिया गया कि किशोर कुमार ही अब नंबर 1 सिंगर बन गए हैं। लोकप्रियता के मामले में मोहम्मद रफी से आगे निकल गए हैं। 1969 के बाद फिल्म उद्योग और बाजार दोनों गायक किशोर कुमार और संगीतकार आर.डी. बर्मन की जोड़ी की जीत का जश्न मना रहे थे। कुल मिलाकर जो माहौल था वो मोहम्मद रफी के पक्ष में नहीं था। फिल्म उद्योग और बाजार इतना ताकतवर था कि उसने मोहम्मद रफी जैसे जीनियस सिंगर को भी रुककर पूरे माहौल पर एक नजर डालने पर मजबूर कर दिया था। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने डॉक्यूमेंट्री दास्ताने रफी के हवाले से एक वाकये का जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट्री में मोहम्मद रफी के दोस्त महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के हवाले से बताया गया है कि आराधना के बाद मोहम्मद रफी ने एक दिन महेंद्र कपूर को अपने घर बुलाया था। मोहम्मद रफी और गायक महेंद्र कपूर की दोस्ती थी और दोनों जब भी मौका मिलता बैठकर सुख दुख की बातें कर लिया करते थे। तो हुआ ये कि एक दिन मोहम्मद रफी ने हालात पर बात करने के लिए महेंद्र कपूर को अपने घर बुलाया। रोहन कपूर के अनुसार मोहम्मद रफी ने उनके पिता महेंद्र कपूर को फोन किया और कहा, महेंद्र यार, बड़ा उदास हो गया हूं मैं, तू मिलने आ। इसके बाद महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी से मिलने गए। उस वक्त मोहम्मद रफी अपने लॉन में अकेले बैठे हुए थे। रोहन कपूर के अनुसार मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर से कहा, महेंद्र, कमाल हो गया यार, वो प्रोड्यूसर जो पैर को हाथ लगाते थे अब मुंह देख के निकल जाते हैं। मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर से पूछा, क्या मैं खराब सिंगर हो गया हूं? इसके बाद महेंद्र कपूर ने मोहम्मद रफी को जवाब दिया, इसका मैं क्या जवाब दूं रफी साहब,
यदि वो ऐसा आपके साथ कर सकते हैं तो वो ऐसा किसी के साथ भी कर सकते हैं। सवाल इसका नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे, सवाल ये है कि हम अभी ऐसे ही लोगों से डील कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने अपने अंदाज में मोहम्मद रफी को सांत्वना दी और कहा, कोई नहीं यार, हो जाता है। यहां यह बता देना ठीक रहेगा कि इस घटना के कुछ दिन पहले ही मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज में संगीतकार मदन मोहन के निर्देशन में फिल्म हंसते जख्म के गाने तुम जो मिल गए हो को रिकॉर्ड किया था। तो मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर को इस गाने के बारे में बताया और इस गाने की कुछ पंक्तियां भी गाकर सुनाई। इत्तेफाक से 1973 में फिल्म हंसते जख्म रिलीज हुई और उसका मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ गाना सुपरहिट हो गया। दोस्तों, इसी डॉक्यूमेंट्री में गायक सुदेश भोसले ने कहा है कि उस समय की पत्रिकाओं ने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच प्रतिस्पर्धा की बातें छापी थीं, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब पत्रिकाओं ने किशोर कुमार को नंबर 1 घोषित किया तो इसके बाद किशोर कुमार ने खुद एक बयान जारी कर कहा था कि ऐसी बकवास बंद होनी चाहिए। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार में कोई प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बड़ी इज्जत थी। दोनों महान गायक थे और उनकी आपस में दोस्ती थी। यही कारण है कि जब निर्माता निर्देशक गायक किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी से अपनी फिल्म चलती का नाम जिंदगी में गाने का आग्रह किया तो मोहम्मद रफी ने इसके लिए कोई फीस नहीं ली। प्रतीक स्वरूप उन्होंने बस ₹1 की भेंट स्वीकार की। साथ है जब तक जग है प्यारा, सांस रुके तो सब कुछ हारा। इस गाने में आवाज है मन्ना डे की, मोहम्मद रफी की और किशोर कुमार की। अरे जीने वाले बात समझ ले, जीवन का ये राज समझ ले। ये फिल्म आई थी 1982 में। तब मोहम्मद रफी इस दुनिया से जा चुके थे। बंद मुट्ठी लाग की, खुली तो प्यारे खाक की। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि जिन लोगों को तथ्य ठीक से मालूम नहीं और जो यूं ही मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच प्रतिद्वंदिता का बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए यह बता देना अच्छा रहेगा कि उस समय गायक किशोर कुमार के घर में 2 ही तस्वीरें थीं, एक मां काली की और दूसरी मोहम्मद रफी की। संगीतकार प्यारेलाल ने एक बार कहा भी था कि जो लोग मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच शीत युद्ध की चर्चा करके उससे किसी तरह का लुत्फ उठाने की चेष्टा करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि किशोर कुमार रफी साहब की खूबियों का कितना सम्मान करते थे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।